क्या आप भी मॉनसून हेयर प्रॉब्लम से परेशान हैं? हेयर फॉल तो इतना बढ़ गया है कि रातों को नींद नहीं आ रही, बालों में डैंड्रफ हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, बाल जल्दी जल्दी ऑयली हो जाते हैं, स्कैल्प इची हो रहा है और बाल तो इतने गंदे दिखते हैं कि बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। अगर इस मॉनसून सीजन इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो ट्रस्ट मी, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एड्रेस करने वाली हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स और साथ में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा इन्फ्यूज़न हेयर ऑयल जो आपकी ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम को फिक्स करेगा एंड आपके बालों को वो पुरानी सी जान दे जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. मॉनसून सीजन मतलब हेयर फॉल सीजन। अब देखिए, छोटा मोटा हेयर फॉल होना तो मॉनसून सीजन में बनता है, बट अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आपको लगता है कि मॉनसून सीजन चला जाएगा तो हमारा हेयर फॉल भी चला जाएगा, तो यू आर रॉन्ग। मैंने आपके साथ बहुत सारी मॉनसून पे वीडियोस शेयर करी है और उसमें से अगर आप कोई अपने लिए फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी अगर आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा तो ट्रस्ट मी, आपको एक बार डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मॉनसून चला जाएगा तो हेयर फॉल भी चला जाएगा। वापस से बाल उगाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। अब देखिए, अगर मैं आपको बालों की थोड़ी सी चीज समझाऊं कि बालों में हमारी दो तरह की लेयर होती है, एक इनर और आउटर। आउटर लेयर हमारे इनर लेयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिस तरह से हमारा छत हमारे घर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन क्योंकि मॉनसून सीजन में इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है हमारे एयर में, जो कि ऑब्वियसली गुड मॉइस्चर नहीं होता हमारे बालों और स्किन के लिए, इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं बाहर एनवायरनमेंट में, जिस वजह से हमारे बाल और हमारी स्किन उसको अडेप्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से बॉडी एक सिम्टम देती है कि भाई हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। वो अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है उस एनवायरनमेंट को। एंड आपने सुना होगा कि गीले बालों को नहीं धोना चाहिए। अब मॉनसून में इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना बाहर एयर में कि हमारी जो आउटर लेयर है ना उसमें एक गुड मॉइस्चर की लेयर फॉर्म नहीं होती, वो एक बैड मॉइस्चर होता है, जिस वजह से हमारे जो बालों का शाफ्ट है ना वो वीक पड़ने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने बालों को एक गुड मॉइस्चर लेयर से प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए आप सीरम्स का यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, जो लिव इन सीरम्स आते हैं मार्केट में, लिव ऑन एंड एवरीथिंग, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल है। लेकिन अपने बालों को आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करना है। जब भी आप अपने बालों को धोए तो बालों को धोने के बाद आप हेयर रिंस बना लीजिए, जैसे लेमन वाटर का बना लीजिए या ग्रीन टी का बना लीजिए। एंड जिस तरह से कंडीशनर का यूज़ किया जाता है वैसे उसको आपने करना है, लेकिन उसको आपने बस धोना नहीं है। या फिर आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल हाथ में ले लीजिए और बस आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने बालों के अराउंड लगानी है और कुछ नहीं करना। सेकेंड चीज़, हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं मॉनसून सीजन में, दैट इज़ कि हम अपने सिर्फ अपर बालों में जो भी ऑयलिंग करते हैं या फिर जो भी मास्क लगाते हैं लगा देते हैं और नीचे वाले बालों को हम पूछते ही नहीं है। उससे क्या होता है, देखिए हमारे जो बाल है ना उनका 3 मंथ्स का साइकिल होता है, तो जो ऊपर वाले बाल है वो तो न्यू होते हैं और जो बाकी हमारे लंबे बाल है वो उनका एक टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, तो उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस रूट्स में देते हैं और सोचते हैं कि हो गया काम। मॉनसून सीजन, मैंने पहले भी कहा है, कंपैरेटिवली अदर सीजन के बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उसको बहुत अलग तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। तो आप जब भी हेयर ऑयलिंग या हेयर मास्क लगाए तो पूरे बालों को आप कवर करेंगे। तो आज मैं आपके साथ एक इन्फ्यूज़न हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ। अभी काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा कि भाई हम ऑयलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो मॉनसून की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, ऊपर से आप ऑयलिंग करने के लिए बोल रहे हो, ऑयलिंग से और ज़्यादा बाल टूटेंगे। ऑयलिंग से कभी भी हमारे बाल टूटते नहीं हैं। द थिंग इज़ कि जो हमारे जो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं ना और जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जब हम ऑयलिंग करते हैं उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है और बालों को थोड़ा सा जो वो टच और वो जो मोशन मिलता है ना वो हैंडल नहीं कर पाते, तो उस वजह से वो जो वीक बाल होता है वो गिर जाता है, जो स्ट्रॉन्ग बाल होता है वो बच जाता है और जो नया बाल होता है उसे नरिशमेंट मिल जाता है। दैट्स इट। तो ऑयलिंग से कभी भी बाल नहीं गिरते, ये अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज का हेयर ऑयल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेश एलोवेरा लीफ। और देखिए, आज जो भी हेयर ऑयल मैं आपके साथ प्रिपेयर कर रही हूँ ना, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट मेरे पास नहीं है कि आप इसे इस चीज़ से रिप्लेस कर दीजिए या किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दीजिए। जो इंग्रेडिएंट
लिए गए हैं वही इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। फ्रेश एलोवेरा लीफ आपको बिल्कुल चाहिए रहेगा क्योंकि इसका रोल कोई और नहीं निभा सकता। जब भी हम एलोवेरा की बात करते हैं ना तो काफ़ी सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि हमें एलोवेरा से एलर्जी है। एलोवेरा में ना 99% वाटर होता है, बाकी 1% उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि पानी से कभी किसी को एलर्जी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। द थिंग इज, इसमें जो वो येलो कलर का सब्सटेंस होता है वो टॉक्सिक होता है और जब वो हमारे डायरेक्टली टच में आता है स्किन या हेयर के तो हमें इचिंग होती है। तो जब भी आप एलोवेरा लीफ ले, उसको आधा पानी जिस तरह से मैंने लिया है उसे डिप करके आधे या 1 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए साइड में, ताकि वो उसका सब्सटेंस निकल जाए। उसके बाद सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ रोज़मेरी। अब देखिए इसमें ना 3 ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं और इससे पावरफुल आई डोंट थिंक कि बालों के लिए कुछ भी हो सकता है। ये रोज़मेरी मेरा घर का अपना प्लांट है, आप इसे नर्सरी से ले सकते हैं। 300 का ये मुझे मिला था या 270 अराउंड मुझे मिला था। आपके इस लोकल नर्सरी में कितने का मिलता है आप जाकर पूछ सकते हैं और अपने लिए ख़रीद भी सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्राइड लीफ का रोज़मेरी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। थर्ड मैंने यहाँ पर लिया है करी लीव्स। ये भी मेरा अपना पर्सनल प्लांट है और ये तो 20 से 25 रुपए में नर्सरी में बहुत इजीली मिल जाता है। एंड आई थिंक कि घर में करी लीव्स, एलोवेरा, रोज़मेरी, लेमन ग्रास, ये कुछ एक बेसिक हर्ब्स जो है ना वो हर एक हाउस होल्ड में होने चाहिए। तो ये मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पर ले ली है। एंड अगर किसी को भी हेयर फॉल हो रहा है या किसी के बालों की क्वालिटी ख़राब हो रही है एंड ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद भी अगर आपको असर नहीं दिखता ना, ट्रस्ट मी यू हैव सम इंटरनल इश्यूज़, या फिर आपकी बॉडी में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही है। आधा घंटा एलोवेरा को रखने के बाद कुछ इस तरह का आप देख रहे हो बिल्कुल येलो हो गया है वो जो पानी था। अब आप जब एलोवेरा लीफ को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो यू विल सी कि उसमें कोई भी येलो सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ एलोवेरा जेल वहाँ से निकल रहा होगा। एंड दिस इज़ द टाइम कि ये प्योर एलोवेरा है। अब आप इसको फेस पे लगाइए, बालों में लगाइए, आपको वो जो इचीनेस होती थी ना बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। पहले मैं क्या करती थी, मुझे लगता था कि शायद मैं लीफ का बाहर वाली आउटर लेयर भी यूज़ कर लेती हूँ इसलिए इचिंग होती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद आपने इसके साइड के जो थॉर्न्स हैं, कांटे हैं, उसको रिमूव कर लीजिए एंड इसको हल्का हल्का चॉप कर लीजिए जितने भी पीसेस आपको चाहिए। उसके बाद आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को लेना है एक जार में, इसका बनाना है एक अच्छा सा पेस्ट एंड ये आपका एक मैजिकल चीज़ रेडी हो गया है जो आपके बालों को वो पुरानी वाली जान दे देगा। देखिए मॉनसून सीज़न का हेयर फॉल जो होता है ना वो बहुत नॉर्मल होता है। हमारी बॉडी हर सीज़न में कुछ ना कुछ अलग फेस करती है, लेकिन मॉनसून सीज़न में बॉडी ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं कि हमारे बालों में इचीनेस होने लगती है। आज वाला हेयर ऑयल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए प्रिपेयर किया है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एक दिन ही हेयर वॉश करने के बाद बालों में इचीनेस हो रही थी और ऐसे खुजली जो होती है ना स्कैल्प में वो टॉलरेबल नहीं होती समटाइम्स। द रीज़न इज़ कि स्वेटिंग होती है और स्वेट में ऑलरेडी जर्म्स होते हैं। उसके बाद ह्यूमिडिटी एयर में इतनी होती है कि आपका वो दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाती है तो वो अनदर लेवल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ये हेयर ऑयल प्रिपेयर किया था, बट ये काम हर तरह से हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, आपको न्यू ग्रोथ देगा, आपके जो बेबी हेयर है ना उनको स्ट्रेंथन करेगा। और उसके बाद चाहिए हमें एक और मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज़ आयरन वेसल। देखिए आयरन एक कढ़ाई अगर आप ले लेंगे ना तो एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जिसमें अगर आप खाना भी बनाते हैं तो आपकी बॉडी को काफ़ी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मिलती हैं। और अगर आप उसमें अपने हेयर ऑयल और अपने हेयर मास्क भी प्रिपेयर करते हैं तो आपका जो वो हेयर मास्क आपने एक नॉर्मल बर्तन में बनाया और जो आयरन वेसल में बनाया उसमें ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है सेसेमे ऑयल, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। जिन लोगों को बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो लोग ऑलिव ऑयल या तिल का तेल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल वो यहाँ पर नहीं लेंगे। क्या होता है कि जिन लोगों को डैंड्रफ होता है ना, जब वो ऑयलिंग करते हैं तो ऑयल हमारे बालों में पेनिट्रेट करता है एंड समटाइम्स वो हमारे बालों के अंदर चिपक जाता है एंड कोकोनट ऑयल में ऐसा मोस्टली होता है। तो कोकोनट ऑयल का यूज़ वो बिल्कुल नहीं करेंगे जिनके बालों में डैंड्रफ है, वो सेसेमे या फिर ऑलिव ऑयल
ऑलिव ऑयल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली सेसमे ऑयल के, तो आप सेसमे ऑयल भी ले सकते हैं। सेकेंड चीज़, ये ऑयल आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। एंड जब आपको लगे ना कि एक हल्की सी लेयर आ रही है ऑयल के ऊपर और ऑयल उससे थोड़ा अलग हो गया है जो आपने उसमें इन्फ्यूज़न डाला था, दैट्स द टाइम कि आपका हेयर ऑयल प्रिपेयर हो गया है। ये हेयर ऑयल प्रिपेयर होने में ऑलमोस्ट 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि एलोवेरा में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसलिए इस ऑयल को बनने में टाइम लगता है कंपैरेटिवली जो और हेयर ऑयल्स हम बनाते हैं। तो इस तरह से आपको ऑयल बनाना है। उसके बाद आप सीव की हेल्प से इसे छान लें एंड इसका अच्छे बालों में मसाज करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आप पूरे बालों में इसका मसाज करेंगे, लाइक चम्पी जैसे हम करते थे ना पहले टाइम में, एग्जैक्टली वैसे। ये चीज़ मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताई है, बट आई नो कि आप वीडियो स्किप करके देखते हैं, इसलिए दोबारा से बता रही हूँ। हमारे बालों में एक प्रोटेक्टिव लेयर हमें अगर क्रिएट करनी है ना, तो हमें अपने पूरे बालों में ऑयलिंग करनी है अच्छे से। और देखिए, कई लोगों को ना हेयर ऑयलिंग करने के बाद हल्का सा सर दर्द भी फील होता है, स्कैल्प भी पेन करता है, तो वो ये हेयर ऑयल को 1 घंटा ही अपने बालों में रखें, जितनी देर वो टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से बालों को धो दें। और जो लोग कंफर्टेबल है हेयर ऑयल को लेकर, वो इसे 3 से 4 घंटा भी अपने बालों में रख सकते हैं। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो आपने वीक में 2 से 3 बार करना है। इस हेयर ऑयल को हर एक इंसान यूज़ कर सकता है, लाइक अगर बच्चों को आप यूज़ करना चाहते हैं, बड़ों को यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि ये उतना ज़्यादा वैसा कॉन्सेंट्रेटेड में अपनी अपनी पोटेंसी उतनी इंक्रीज़ नहीं कर देता कि बालों में इचिंग हो या जलन हो, वैसा कुछ फील नहीं होता जैसा समटाइम्स अनियन ऑयल से लोगों को महसूस होता है। अब देखिए, हेयर ऑयलिंग मैंने करा और ये मेरा नॉर्मल हेयर फॉल है एवरी डे, लाइक जब भी मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ। नॉर्मल डे में तो थोड़ा कम होता है, बट जब हेयर ऑयलिंग करती हूँ उसके बाद इतना हेयर फॉल होना इज़ क्वाइट नॉर्मल। 100 स्टैंड्स एक दिन के गिरना कम्प्लीटली नॉर्मल है, बट अगर नए बाल नहीं आ रहे तो वो नॉर्मल नहीं है। तो आपने घबराना नहीं है कि यार इतने से बाल गिर गए तो क्या ही प्रॉब्लम है। हेयर ऑयलिंग करने के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जिसमें आपने एक बोल करना है पानी का गरम, एंड उसमें अगर आपके पास माइक्रोफाइबर टॉवल या माइक्रोफाइबर कैप अगर आपके पास है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बट अगर नहीं है तो आप कॉटन वाला भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। उसको डिप करना है एंड उसके बाद उसे अच्छे से लेना है निचोड़, ताकि उसका जितना भी पानी है वो रिमूव हो जाए। एंड उसके बाद अपने बालों में उसे डैप डैप करना है, ताकि उसकी जो स्टीम है ना वो आपके पोर्स को क्लीन करे, उनको हील करने में हेल्प करे। मॉनसून में ऑलरेडी हमारे पोर्स हल्के ओपन होते हैं, और जब ये स्टेप आप ऐड करेंगे ना अपने बालों में हेयर ऑयलिंग के बाद, ट्रस्ट मी आपके बाल बहुत कम गिरेंगे एंड आपके बालों में एक अलग सी जान ये चीज़ देकर जाएगा, एक छोटा सा स्टेप। तो ये था आज का हमारा ऑयल जो आप घर पर अपने लिए इजीली बना सकते हैं। एंड आप बनाएंगे और लगाएंगे, अगर आप इसे वीक में 2 बार अपने बालों पे लगाते हैं एंड आप बस 1 महीना करके देखिए एंड यू विल सी द रिजल्ट। अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके बोल दीजिएगा, आपको जो भी बुरा बोलना है, जैसा भी आप फील करते हैं आप एकदम से आके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही करना है। इस हेयर ऑयल को आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर ना करें। मैंने जो प्रिपेयर किया है, क्योंकि पूरा घर लगाएगा इसलिए इतना प्रिपेयर किया, और ये ऑलमोस्ट 1 या 2-3 वीक में ये खत्म हो जाएगा। उससे ज़्यादा का इसका शेल्फ लाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि एलोवेरा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। आप कितना भी इन्फ्यूज़न कर लें उसको, आप आप इसमें कुछ वैसा तो डाल नहीं रहे, प्रिजर्वेटिव तो डाल नहीं रहे जिससे ये प्रिजर्व हो जाएगा। ऑयल अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव होता है, बट स्टिल अगर ऑयल में पानी मिक्स हो जाएगा तो उसकी भी शेल्फ लाइफ एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाती है। एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई बीमारी है ना इंटरनल जो हमें पता नहीं चल रही है, तो बॉडी सिम्टम्स देती है। हेयर फॉल होना, नेल्स ब्रिटल होना, स्किन ड्राई होना, तो ये सिम्टम्स होते हैं बॉडी के। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एक बार आप डर्मेट्स को जाकर ज़रूर दिखाइए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।